महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे साधना के ऊपर है। ये साधना किस तरह की होती है? कितनी जटिल होती है? क्या इसे एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है? क्या इसके लिए सिर्फ साधु होना ज़रूरी है या कोई गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है? और इस साधना को करने का क्या फल प्राप्त होता है? उस पे आप बताइए महाराज जी। देखिए, साधना के लिए पहले तो होना चाहिए जिज्ञासा, कुछ जानने की। जब हमारे मन में जिज्ञासा होती तब हम किसी को जानने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा रही कि ईश्वर क्या है, भगवान होते ही। जब हम किसी को जानने का प्रयास करते हैं, वह साधना है। और साधना से क्या है? पहले अपने मन को साधना। इसके लिए जो साधना करे वही साधु। जरूर नहीं कि इसके लिए साधु ही हो, नहीं, कोई भी जिज्ञासु हो। वो ग्रस्त हो सकता है, विरक्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके मन में प्रबल इच्छा है कि मुझको कुछ जानने की इच्छा है, मुझको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। तो जिसे जानने की इच्छा होती, जिसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती, वो फिर उसकी खोज करता है। साधना के लिए हमको भजन करना होता है, अपने एक आराध्य को चुनना होता है। आपके आराध्य कोई भी हो सकते हैं जो आपको प्रिय लगे। भगवान श्री राम जी हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं, जगत जननी माँ भवानी हो सकती हैं, श्री हनुमान जी महाराज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जो हमारे आराध्य हैं, उनकी आराधना, उनके भजन को, उनको भजते हुए, उनका चिंतन करते हुए, जिनका दिन रात हमको चिंतन होता है, चाहे हमारे राम जी हो, हमारे कन्हैया हो, भोलेनाथ हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, जब उनका निरंतर चिंतन करते हैं तो फिर हमारा उनका तारतम्य जुड़ जाता है। इसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान या इस तरह की चीजें नहीं करनी? हाँ, होते हैं। अनुष्ठान का मतलब ये है, अनुष्ठान का अर्थ समझिए। अंत में है ठान। ठान का मतलब जिद। किसी ने एक स्लोगन लिखा था, शायद दैनिक भास्कर वालों का था, जिद करो दुनिया बदल दो, जिद करो दुनिया बदल दो। तो हम जिद करें, ठान लेके भगवान हमको तुमको प्राप्त करना है। इस संसार में जो भी दिख रहा है वो है, जो भी हम चाह रहे हैं वो है। अच्छा, जिसको हम चाह रहे हैं वो इस संसार में है, हमें दिख नहीं रहा है, वो है, तो उसको खोजना हमारा काम है। वही साधना है। और जब हम साधना में अपने आराध्य के लिए दिन रात सोचने लगते हैं तो फिर दोनों का सामंजस्य हो जाता है। यही साधना का फल होता है। हमको जहां देखो हमारे हनुमान जी दिखते हैं, जहां देखो हमारे राम जी दिखते हैं, क्योंकि हमें इनके अलावा हम सोचते नहीं। जिस चीज को हम सोचने लगे दिन रात, तो हमें वही दिखने लगता है। तो वही साधना हमारी सफल हो जाती है। उसकी आराध्य जो है उसके साथ रहने लगती है। जैसे हमें लगता है हमारे हनुमान जी हमारे साथ में। तो जो भी साधना करेगा, जिसने साध लिया वही साधु, जिसकी साधना सफल हो गई वही साधु। तो साधना कोई भी कर सकता है, चाहे ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, लेकिन उसके लिए प्रबल इच्छा होना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा, जहां चाय वहां राय है। तो जहां चाय होती है वहां राय स्वयं बन जाती है। तो साधना कोई भी कर सकता है।